उत्तर प्रदेश के संभल जिले में सांप्रदायिक उत्तर प्रदेश के संभल जिले में तनाव का माहौल है। पुलिस के ऊपर पत्थर और पुलिस ने चलाई गोली। दो नौजवानों के मारे जाने की खबर आ रही है और संभल जिले में तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। संभल जिले में यह तनाव क्यों हुआ? इसका मंदिर मस्जिद की लड़ाई का बुनियाद क्या है, या वहां जो उपचुनाव में धांधली हुई है उस धांधली को छिपाने के लिए यह सब कुछ किया जा रहा है? इसको लेकर के बहस तेज हो चुकी है और यह सवाल पूछा जा रहा है कि यह जो हो रहा है उसके पीछे क्या उपचुनाव की धांधली को छिपाया जाना सबसे बड़ा मुद्दा है? जिनके अंगुली में निशान नहीं है उन्होंने भी वोट डाल ली है। भारतीय जनता पार्टी ने इलेक्ट्रॉनिक बूथ कैप्चरिंग की है और जो चोरी से धोखे से जीते हैं कागज को खत्म नहीं कर पाएंगे, आज नहीं कल इसका हिसाब होगा। ये बातें कहते हुए सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने क्या पूरे प्रकरण पर टिप्पणी की, आज के वीडियो में सिलसिलेवार इसकी पड़ताल करेंगे। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क पर डॉक्टर लक्ष्मण यादव का विश्लेषण। तो फिलहाल परिस्थितियां ये बनी हैं कि संभल जिले में एक विधानसभा क्षेत्र आता है कुंदरकी। तो बात कुंदरकी पर भी होगी, बात वहां के परिणाम पर भी होगी, लेकिन उसके पहले वहां के तनाव पर, क्योंकि आज वहां पर तनाव बहुत ज्यादा है। इस वीडियो के जरिए हम भी अपील करेंगे कि किसी भी तरह की हिंसा, उत्तेजना और किसी भी तरह की कानून को हाथ में लेने से किसी भी समस्या का समाधान कतई नहीं हो सकता। हिंसा समाधान का रास्ता नहीं है। इसलिए एक भी व्यक्ति हिंसा में शामिल न हो, वो अपने घर लौटें, जनतांत्रिक, कानूनी और संवैधानिक तरीके से अपने प्रतिरोध, अपने सवाल को उठाएं। लेकिन अभी जो परिस्थितियां बन रही हैं वहां तनाव बहुत ज्यादा है। वहां की बात अगर समझें, खुद अखिलेश यादव ने यह बात कही कि कैसे वहां पर तनावपूर्ण माहौल बना दिया गया है और वह तनावपूर्ण माहौल बनाने के पीछे की परिस्थिति यह है कि वो परिस्थितियां जानबूझकर बनाई गई दिख रही हैं और जानबूझकर बनाई परिस्थितियों में भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगाते हुए अखिलेश यादव कह रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि जब एक बार सर्वे वहां हो चुका था तो दोबारा वहां सर्वे करने की क्या जरूरत थी। जानबूझकर यह किया गया है ताकि उपचुनाव में हुई धांधली के ऊपर चर्चा न हो। और यह सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। आरोप है कि संभल में एक जामा मस्जिद है। पूरा प्रकरण इसको आप समझिए। संभल में जामा मस्जिद पर सर्वे हो रहा है कि क्या उसके नीचे कोई मंदिर है। ऐतिहासिक शाही जामा मस्जिद के हरिहर मंदिर होने का दावा किया गया। एक बार इस पर सर्वे हो चुका था। दोबारा आज सुबह सुबह सर्वे टीम जामा मस्जिद पहुंच गई। मस्जिद के दोबारा सर्वे होने की बात इलाके में फैल गई। बड़ी संख्या में मस्जिद को अपना एक पवित्र स्थल मानने वाले लोगों की भीड़ जुट गई। उसके बाद हालात बिगड़ते चले गए और पुलिस का आरोप है कि पहले पत्थर मारे गए, फिर उन्होंने मौके को काबू में करने के लिए बल प्रयोग किया। लेकिन संभल की स्थिति बिगड़ती चली जा रही है। 19 नवंबर को एक बार इस परिस्थिति में यहां पर सर्वे किया जा चुका था। 19 नवंबर को पहला सर्वे हो चुका था और जामा मस्जिद बनाम हरिहर मंदिर, इस विवाद की अगली सुनवाई 29 नवंबर है, जिसकी प्राथमिक रिपोर्ट 29 नवंबर को कोर्ट में पेश करनी है। और जिला में यह सब कुछ हो रहा है। जिला न्यायालय यह कर रहा है। मस्जिद के चारों ओर बैरिकेड लगाया, पुलिस ने मामले को सील किया, लेकिन आग में कई तरह की चीजें जलती हुई दिख रही है। तनाव बढ़ता हुआ दिखा। लोगों के मारे जाने की खबरें अब आने लगी हैं।
पुलिस गोली चला रही है, सामने एकदम सामने चला रही है। पुलिस के महानिदेशक डीजीपी उत्तर प्रदेश के बोल रहे हैं कि कोर्ट के आदेश पर संभल में सर्वे कराया जा रहा है। कुछ असामाजिक तत्वों ने पथराव किया है। पुलिस और वरिष्ठ अधिकारी मौके पर मौजूद हैं, स्थिति नियंत्रण में है। पुलिस पथराव करने वालों की पहचान करेगी और उचित कानूनी कार्रवाई करेगी। डीजीपी प्रशांत कुमार ने यह बयान दिया। और यह हो क्यों रहा है? वहां के सांसद जियाउर रहमान बर्क कह रहे हैं कि जामा मस्जिद पर वाद दायर करने वाले याचिकाकर्ताओं को शरारती तत्व कहा था, जिस पर महंत ने पलटवार करते हुए कहा कि धार्मिक भावनाओं को भड़काया जा रहा है। और इस तरह से पूरे के पूरे मामले में बहुत तेजी से तनाव फैलता चला जा रहा है। और आज की तारीख में उसी संबल में आग लगी हुई है। मैं फिर से कह रहा हूं कि आग, हिंसा किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। भारत के संविधान के जरिए ही किसी समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। लेकिन अब एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं, क्या वर्तमान में इस देश का सबसे जरूरी मुद्दा यही बचा है कि किस मस्जिद के नीचे मंदिर है? कि जामा मस्जिद शाही है, उसके नीचे हरिहर मंदिर है, और यह बात कोई कोर्ट में लेके चला जाए, जिला न्यायालय उस पर यह कह दे कि सर्वे कराओ? न्यायालय के लोगों को यह नहीं पता कि ये किस तरह से भावनात्मक विषय है जो एक समय में उत्तेजक होकर के किसी और रूप में जा सकता है। क्या सबसे जरूरी मुद्दा कोर्ट की सुनवाई का यही? अब कोर्ट में कोई मुकदमा देश की रोजमर्रा जिंदगी से जुड़ा हुआ बचा ही नहीं है कि मंदिर मस्जिद वाले झगड़ों पर कोर्ट फैसला सुनाए। सबसे जरूरी प्राथमिकता वही है। उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती का घोटाला हुआ। हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया, कोर्ट पहुंच गए लोग सुप्रीम कोर्ट। कोर्ट का कोर्ट खेल चल रहा है, और जिनको नौकरी 5 साल पहले हो जानी चाहिए, आज भी वो अपनी नौकरी के लिए भटक रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। उनको कोई न्याय नहीं मिल रहा है। कोर्ट को इसमें कोई जल्दी नहीं है। लाखों केस पेंडिंग है आज की तारीख में। अगर पूरे देश में जिला न्यायालय, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को मिला ले तो कई करोड़ केस पेंडिंग है, और जिनसे लोगों की जिंदगी का वास्ता है, रोजमर्रा की जिंदगी जुड़ी हुई है। लेकिन उनकी बजाय मंदिर मस्जिद के फैसले इतना जल्दी, और भी कोर्ट में जिला न्यायालय का फैसला, फिर तुरंत चली जाए गई टीम सर्वे करने। एक बार सर्वे हो चुका है, फिर आज सुबह जाने। अखिलेश यादव ने यही सवाल पूछा कि जब एक बार सर्वे किया जा चुका था तो दोबारा सर्वे करने की जरूरत क्या थी? यह केवल और केवल विवाद को, तनाव को पैदा करने के लिए किया जा रहा है, और यह दुर्भाग्यपूर्ण है। केवल धर्म के नाम पर पूरे देश में आग लगाने का काम कौन कर रहा है? ये कौन है जिसको लगता है कि इस देश का आज की तारीख में सबसे जरूरी मुद्दा अब यही बचा है कि कहां किस मंदिर, मस्जिद के नीचे मंदिर है? रोज मंदिर बनाम मस्जिद की लड़ाई। जो पत्थर मार रहे हैं, जो मारे जाएंगे, जो दंगे हुए आज तक हुए और आगे भी होंगे, उनमें कौन मारा जाएगा? गरीब, कमजोर, मजलूम मारा जाएगा। किसी नेता का बच्चा नहीं मारा जाएगा, किसी अमीर का बच्चा नहीं मारा जाएगा। और आप पूरे टाइम केवल हिंदू मुसलमान करके इस देश के जरूरी मुद्दों से ध्यान भटका लो। जैसे समाजवादी पार्टी के प्रमुख ने आरोप लगाया कि कुंदरकी, वहां की जो विधानसभा है, उसमें जो धांधली हुई, इलेक्ट्रॉनिक बूथ कैप्चरिंग हुई, लूट लिया गया। वो लोकतंत्र का सबसे बुनियादी उसूल है वोट डालना, और अगर कोई वोट ही न डाल पाए, जिसकी उंगली पर स्याही नहीं है उसका भी वोट डाला जा चुका है। कुंदरकी का इलेक्शन कमीशन का यह आंकड़ा देखिए। बाई इलेक्शन हुआ कुंदरकी में, और इस बाई इलेक्शन में रामवीर सिंह भारतीय जनता पार्टी की तरफ से 1,70,371 वोट पाकर चुनाव जीतते हैं, 1,44,791 वोटों से। और मोहम्मद रिजवान 25,588 वोट पाते। आजाद समाज पार्टी के चांद बाबू 14,000 वोट पाते। यह सबसे दिलचस्प चीज है, और इसको लेकर के पूरे समय में यह सोचा जा रहा है कि
कहां से ये इतना कम समय में इतना कम लोगों का परिणाम मिला? आप कल्पना करिए, जिस इलाके में 64% आबादी मुसलमान हो, भारतीय जनता पार्टी ने इस बात को यह प्रचारित किया है कि 64% जहां मुसलमान हो, पिछड़े हैं, दलित हैं, इन सब के पिछड़े दलित और मुसलमानों की आबादी मिला लें तो 80-85% पहुंच जाएगी। रामवीर सिंह को वहां पर वोट मिल गया और वो कितना, 1,44,000 वोटों से जीत गए। 1,44,000 वोट से, और सपा के कैंडिडेट को केवल 25,000 वोट मिल रहा है। संभव है क्या? इसका मतलब मुसलमानों ने बड़ी तादाद में बीजेपी को वोट दे दिया। मुसलमानों ने टोपी पहन ली थी ना, बीजेपी के कैंडिडेट ने, रामवीर सिंह ने। भारतीय भाजपा का कोई टोपी नहीं पहनता। प्रधानमंत्री का आपने देखा होगा कि टोपी कोई पहनाने जा रहा, उसको प्रधानमंत्री ने झटक दिया, नहीं पहनेंगे। हालांकि विदेशों में जाकर शेखों से गले मिलते हैं, पूरा बाहें भर के गले मिलते हैं, बगल में बैठ करके खूब बहुत प्रेम से वो चिपक के बात करते हैं। कपड़ों से नहीं पहचानते प्रधानमंत्री। अमीर होना चाहिए मुसलमान, लेकिन देश में कपड़ों से पहचानने का बयान देते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को कभी आपने टोपी पहने देखा? लेकिन भाजपा के कुंदरकी के प्रत्याशी रामवीर सिंह, जो अब जीत चुके हैं, विधायक हैं, वो टोपी पहन करके वोट मांगे। और भारतीय जनता पार्टी अब ये प्रचार कर रही है कि चूंकि उन्होंने बहुत विकास किया है मुसलमानों का, इसलिए कुंदरकी के मुसलमानों ने बीजेपी को वोट दिया। 1,70,000, 1,44,000 वोट से बीजेपी जीत गई, जहां मुसलमानों की आबादी 64% है। अच्छा, सारा फायदा इस समय मुसलमानों को कुंदरकी में ही हुआ था कि एक मुश्त कुछ कुंदरकी के मुसलमान बीजेपी को वोट दिए। सीतामऊ के नहीं दिए, कटेहरी के नहीं दिए, मीरापुर के नहीं दिए। बाकी जगह पे मार्जिन क्यों इतना कम है? अगर बीजेपी ने शिक्षा इतना दी, रोजगार इतना दे दिया है कि न हिंदू न मुसलमान, कोई भी नौजवान अब बेरोजगार बचा ही नहीं। 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष देने का वादा था मोदी जी का, 5-7 करोड़ दे रहे हैं एक बार में। और मुसलमानों को पहली बार कोई बीजेपी मिली है जो इतना न्याय कर रही है कि कुंदरकी के मुसलमान एकमुश्त होकर के बीजेपी को वोट दे रहे हैं। भाजपा ये कह रही है, फिर बाकी जगह क्यों नहीं दे रहे हैं? और बाकी जगह पे वोट का अंतर इतना कम क्यों है? सीतामऊ में कितने वोट मिले बीजेपी को? मीरापुर में कितने मिले? कटेहरी में कितने मिले? खैर में कितने मिले? उसके बाद मझवा में कितने मिले? कितना वोट का अंतर है? इसका मतलब ये कि इस पर तो अलग से शोध होना चाहिए कि कुंदरकी में हुआ क्या। कुंदरकी में इस तरह से इसको इलेक्शन कमीशन को अलग से शोध करना चाहिए कि ये क्या नया चमत्कार हुआ। भारतीय जनता पार्टी के जीवन में ऐसा चमत्कार पहले कभी नहीं हुआ होगा। इसीलिए अखिलेश यादव ने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक बूथ कैप्चरिंग। और सुबह सुबह जब कुंदरकी के वहां से सपा के प्रत्याशी जब अपनी तरफ से आने लगे थे, मोहम्मद रिजवान, तो मोहम्मद रिजवान उन लोगों को सबूत के साथ लखनऊ ले आ रहे थे जिनके नाम पर फर्जी वोट डाल दिए गए, जिनके नाम पर उनका आरोप है कि उंगली पर स्याही नहीं है फिर भी वोट डल गया, घर से निकलने नहीं दिया, वोट डल गया, बंदूक तान दी वोट डालने के पहले कि, और कई वीडियो, पूरे सोशल मीडिया भरा पड़ा है वीडियो से। पुलिस अगर कोई वोट डालने जा रहा है तो पुलिस बीच में रोक रोक करके लौटा रही है पहचान पत्र चेक करके, जबकि पहचान पत्र चेक करने का अधिकार पुलिस का नहीं है। यह कहने के लिए जब कुंदरकी से लोग गाड़ियों में हाजी रिजवान के साथ लखनऊ की तरफ आ रहे थे तो सीतापुर में पुलिस ने पकड़ लिया उन्हें, एक थाने में बिठाई फिर दूसरे थाने में ले गई। मतलब अब कोई व्यक्ति अगर कहीं से कोई शिकायत करके लखनऊ आना चाहे, अपनी बात कहना चाहे, तो पहले वो गिरफ्तार हो जाएगा। इन सब पर चर्चा न हो इसलिए संभल में आग भड़का दी गई। और संभल में अखिलेश यादव ने साफ कहा है, एक बार सर्वे हो चुका था, बिना तैयारी से आप कैसे चले गए। और संभल में इस समय तनाव का माहौल है। बीजेपी यही तो चाहती है, आपकी मस्जिद के सामने गाने बजेंगे तो एक डिबेट होगी कि क्या अब इस देश में हिंदू मस्जिद के सामने जा नहीं सकता? क्या इस देश में हिंदू डीजे पर अपने मनपसंद का गाना नहीं बजा सकता? भारत में जो देशद्रोही हैं उनकी मां का ये करके गाना नहीं बजा सकते क्या? क्या मुल्ले नहीं कह सकते? क्या उनको उकसा नहीं सकते?
क्या हम उनके छत पर चढ़ करके झंडा नहीं उतार सकते? ये सब कुछ कह करके इस देश में सांप्रदायिकता के तनाव को लगातार बढ़ाया जा रहा है कि शिक्षा पर बात ना हो, रोजगार पर बात ना हो, संविधान पर बात ना हो। आप किसी को इतना उकसाओ और धर्म के नाम पर पत्थर चले, फिर आप गोली चलाओ, फिर पत्थर चले, फिर आप जेल में डालो, फिर पत्थर चले, बुलडोजर चला दो। ये एक पैटर्न बन चुका है। इससे कैसे बचेंगे? कौन इससे आपको बचाएगा? आप विचार करके नीचे जरूर बताइए। और जितना भी कुंदरकी के चुनाव से लेकर के संबल में हिंसा, इन दोनों पर आप क्या मानते हैं? नीचे अपनी राय जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।